इलाकों में कुछ नहीं होगा। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। मेरे साथ हर पल है मेरा खुदा, सजा है यही तो यही है जज़ा। लरज़ उठे दुनिया मेरी चीख से, न बाकी रहे जुल्म का सिलसिला। है उमरां दा रोना, दिल दुख विच पिरोना, मेरे मौला जो दिल दिया था, ये तन्हाई तो होती न होती। आंटी आखिर आपने उसे अंदर क्यों आने दिया? अरे बच्चे, मुझे क्या पता था घर का बच्चा है। मैं तो तब शक के बुजुर्ग हूँ, मुझे क्या पता था। जूस पिए, मम्मी जूस पिए। आपके लिए ना? नहीं थैंक यू। चले पी लेना थोड़ा। मैं तो ईशा की नमाज पढ़ के उठी। खाली चाय लाना मुझे बिल्कुल भी। बची बची बेटे, तो अभी मैं बाहर गया था, वो पीछे एक जनरेटर पड़ा हुआ है पीछे स्टोर रूम के पास। वो कितने का है? कौन जनरेटर? कौन सा? वो पीछे स्टोर रूम है ना, जहाँ कचरा वचरा पड़ा हुआ है, वहाँ पे नहीं याद आ रहा बेटे, कौन सा? आंटी इस तरफ ना, ये इस तरफ आई। अरे किस जनरेटर की बात कर रहे मैं थे? आपको दिखाता हूँ, 2 मिनट आए तो सही। आइए। यहाँ तो सारा पुराना फर्नीचर रखा हुआ है। नहीं यहाँ कोई जनरेटर वगैरह नहीं है। एक सेकंड मेरी बात। आंटी अब मैं जो कह रहा हूँ ना, गौर से सुनिए। अपनी बेटी को बोलें ये केस ये सब वापस। नहीं मेरी, मैं बात कर रहा हूँ। क्या कर रही है वो पता है? मेरे अपने भाई को मेरे खिलाफ कर रही है। हाँ आंटी मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं बुरा आदमी नहीं हूँ, नहीं हूँ ना बुरा आदमी। अब मैं आपके पास आया हूँ ना, आपके पास आया हूँ। अब मुझे क्या करना पड़ेगा पता है? अब मुझे आपको यहाँ बंद करके जाना पड़ेगा, सो दैट उसको समझ आ जाए। नहीं मानती आंटी, नहीं मानती। मेरे हिसाब पे सवार हुई, कैसे छोड़ दी? मैं उसे समझा नहीं आंटी, नहीं समझती ना, नहीं समझती। फिर मुझे करना पड़ेगा आपको बंद, ताकि उसको समझ आए। आंटी करना बेटे मैं समझा दूंगा ना उसे। पीछे पीछे। मैं उसे समझा दूंगा। ट्रेलर दिखाना पड़ेगा आंटी, पीछे हो जाओ यार। नहीं करो आंटी। आंटी मेरी बात गौर से सुनो, अपनी बेटी को समझाएं। मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं खुद परेशान हूं। मैं क्या करूं? मैं आपको हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं, समझाओ उसे बस। मैं नहीं करना चाहता ये सब कुछ। वो क्या कर रहे हैं मेरे साथ? हाँ जी माफी, माफी माफी। मम्मी बस तो मम्मी अच्छा तो मान पी ले, शाबाश। तेरी वजह से सब कुछ हो रहा है। तेरी किसी से क्या
आंटी मैं उसकी तरफ से माफी मांगता हूँ। मम्मी मम्मी आप मेरी तरफ चलो। बकवास बेटियों के घर बाइक कभी नहीं जाए। ये क्या फजूल बात है अम्मी? चुप करके बैठ। तेरी वजह से मेरी सब ये मुसीबत देखती हूँ मैं। आंटी आप अपनी बेटी की नहीं अपने बेटे के घर जा रही हैं। तुम्हें क्या पता किसी दफा मेरा साथ छोड़ना, मुझे लगा मैं मर जाऊंगी। प्लीज प्लीज रोना मत। शायान कह रहे हैं ना उसके घर जाए। अच्छा ना मेरे घर आए, उसके घर जाए। मेरे मौला जो दिल दिया था, ये तन्हाई तो दी न होती। आप तो बहुत मशहूर हो गई है माशाल्लाह। मेरे जो दूसरे वाले क्या भाई हैं वो बात अमेरिका में है डॉक्टर हैं, उनकी वाइफ हमारे साथ रहती है, मेरी भाभी है वो। क्या वो वीडियो है कुछ टाइम देख। पहले कैसी वीडियो? मेरी भाभी ने अपनी फीलिंग्स का इजहार ये किया। आपकी बेटी की सहेली मुझे की पसंद वीडियो करती है। बहुत Obviously मेरा- मशहूर हो गई है ये तो। मेरा देखे, जवाब देखे, देखे। इनकार में था। तेरा अब्बू लड़ेगा तेरे लिए, तेरा अब्बू लड़ेगा आखिरी तब तक। या मैं अकेला ही क्यों रह जाए? तेरे गुनहगार को कब्र तक पहुंचा के रहूंगा। कब्र तक पहुंचा के रहूंगा मैं। कब्र तक पहुंचा के रहूंगा। अम्मी का ख्याल रखना। तुम कहाँ जा रही हो? सॉरी मन्नत, मन्नत मेरी बात सुनो। इस वक्त वहां जाके हम क्या करेंगे मन्नत? ओ हेलो, रुक जा जा, तू खाना खा, मैं खोलता हूँ। भाई क्या हो गया, बैल पे हाथ रख के भूल गया क्या? वजी घर पे? वजी वजी कहाँ है? घर पर है वो। कहाँ पे? वो ये लॉन में। मन्नत क्या सीन है? गुंडे डॉन हो, मुझे फोन करके कहोगे कि अपनी माँ को देखो। तुम्हारी जुबान कैसे है? तुम्हारी जुबान कैसे है? मेरी माँ को शोर में बोल रही है। तुम्हारी जुबान कैसे है? पीछे के बच्चे तो जान से मार दूंगे। हाथ नहीं नीचे। तुम्हें मैं जान से मार दूंगा। हाथ ना उठा। क्या हुआ? हटो। हाथ क्या नहीं कर उठा। मन्नत और चुप करो तुम। पीछे मेरी माँ को पूछे साहब क्या किया? तो केस नहीं करो मुझसे, वापस कर लो केस। हमें कैसे करो तुम? ना केस ना करे। हार्ट पेशेंट है। बाद में मुझे फोन करके कहते हैं जो गलत करो मार के दे। तुम क्या कर रहे हो? आपको मैं बताऊं, गलत इंसान का साथ दे रहे हो। खूनी आपका भाई। खूनी हूँ मैं। और आप ये भुगतेंगे। आपको बात खूनी है ये। मैं बता रही हूँ आपको। मन्नत अपना ख्याल करो। चलो। औकात दिखाएगी मुझे। वजी चुप कर जा। क्या करते फिर रहे हो तुम? क्या बकवास है? आप भी उनकी बातों में आ गए।
यार झूठ बोल रही है वो औरत यार, और हमारा भाई बेवकूफ है, नजर नहीं आ रहा आपको? भाई भाई क्या तुम्हारा वो? पहाड़ में जाए ऐसा भाई, मैं कहता हूँ पहाड़ में जाए। उसको ये नजर नहीं आ रहा कि मैं उसका छोटा भाई हूँ जो हमसे ज्यादा अपनी बीवी की बातें सुन रहा है। बकवास बंद करो अपनी, मजाक नहीं है ये। 2 दिन जो मैंने थाने में गुजारे थे ना, वो भी मजाक नहीं है, मैं अपनी बेइज्जती नहीं बोला हूँ। तो याद करो वो 2 दिन जो तुमने थाने में गुजारे, जेल भी जा सकते थे तुम, जेल भी जा सकते थे, बल्कि जा सकते हो। यही हरकतें नहीं ना तो जेल चले जाओगे। आज अगर उसकी माँ को कुछ हो जाता तो क्या होता? केस और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। अच्छा, ये केस मैं खुद लड़ना जानता हूँ और लड़ लूंगा। आपके तरह नहीं हूं मैं, समझ आई? खुदा की कसम, अगर आज मुझे अपने मरे हुए बाप का ख्याल नहीं होता ना, मैं कह देता तुम्हें कि जाओ लड़ो खुद से। जबरदस्त, ये केस लड़ूंगा भी मैं और आपको जीत के भी दिखाऊंगा। मुंह के बल गिरोगे, मुंह के बल। ठीक है, पहला खेल तो तुमने होश से खेला ना, और अब जोश से काम लेना। ये जोश तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। और ये जो घमंड है ना तुम्हें अपनी दौलत का, इसे निकाल दो अपने जहन से। कुछ नहीं खरीद सकती तुम्हारी दौलत। ये जो औरत है ना जिसका नाम मन्नत है, ऐसे आराम से बैठने वाली नहीं है। और नायाब उसका बाप, नौबत आ गई है, लेकिन माफ करें यार, माफ। ये ऐसे खामोश होने वाली नहीं है। कब सुधरेगा ये? तुम्हारा ब्लड प्रेशर बहुत लो शो हो रहा है। जी काफी लो है। मन्नत प्लीज, तुम्हें अपना ख्याल रखना है। मन्नत प्लीज, तुम्हें अपना ख्याल रखना है, अपना भी और मेरे बच्चे का। ये जो कल तुम कमांडो बन के गई थी ना, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। मैं फिर भी एहतियातन तुम्हें ट्रिप लगवा रहा हूं। अरे मुन्नी, जुगनू, जरा देखो तो सही कौन है दरवाजे पे। तुमको मेरी गुड़िया आगे। वालेकुम सलाम, कैसे हो बेटा? आ गए तुम लोग? अब्बू, आपको पता है मामी ने ना अम्मी के साथ इतनी लड़ाई की, और मामू ने भी मामी का साथ दिया था। अब्बू, ये खाना हम लोग खा ले। हाँ, गरम करो। अरे क्या आप रात को झाड़ू लगाओगी? वो कर लेना ना। कह तो ऐसे रहे हो जैसे तूने मेरे लिए कोई मासी रख ली है। कि फिर झगड़ा करोगी? वैसे तेरी तो दिली ख्वाहिश थी कि मैं वापस ना आऊं, है ना? नहीं। वैसे रमजान अहमद, ये औरत की भी क्या जिंदगी है ना। सारी जिंदगी वो बस अपना घर ही तलाश करती रहती है। तू यहाँ मेरे पास बैठ। नया, तुम्हारी शादी देखना मैं ही करवाऊंगी। ये ना सिर्फ इसी तरह बातें करती रहेगी, तुम देख लो। शरारत में राजा किसे कहते थे हम लोग? मेरा भाई है वो। पीढ़ी है। मैदान जाएंगे फिर सामने आके लड़ो। उसका सारा इंटरेस्ट यहाँ से खत्म हो गया, यहाँ ट्रांसफर हो गया। मेरी भाभी ने अपनी फीलिंग्स का इजहार किया मुझसे। तुम लोग झूठ बोलते हो, झूठे हो तुम लोग। झूठ बोला था मैंने, झूठ बोला था मैंने, झूठ
मन्नत का जो शौहर है ना, उसने वकील कर दिया है, साथ गया, हमारे साथ बैठा मेरे। अब देखो नायाब उनकी कुछ नहीं लगती, लेकिन अल्लाह ने उनके दिल मोम कर दिए। अब जिस अल्लाह ने दिल मोम किए वो फैसला भी तो हमारे हक में कर सकता है ना। आफरीन है तुझ पर, कितना समझाया ना मैंने तुझे, कितनी मगजमारी की ना तेरे साथ। क्या हुआ? ना 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 ना, हुआ क्या? करना तो तूने वैसे भी वही है ना जो तेरे दिमाग में आएगा। लेकिन मैं एक बात बताऊं, मेरे पास और भेजा नहीं है तो मैं तेरे पीछे खर्च करूं। तूने जो करना है ना वो कर। हाँ, वो दाल दलिया कैसा चल रहा है? वो शरफ अली का होटल है ना, तो वहाँ हिसाब किताब का मिल गया है काम। 3 वक्त की रोटी है और 12,000 रुपए। क्या 12,000? हाय अल्लाह, रमजान है, मत गुजारा कैसे होगा? अल्लाह है ना, हो जाएगा गुजारा। शाबाश है तुझे। वैसे मुझे तो ये समझ में नहीं आता है कि तू किस मौजे के इंतजार में बैठा है। अच्छा, मैं वो कोफ्ते चने लेके आया हूँ, तो बच्चों ने गरम कर दिया, वो खाते हैं चल के। हाँ, बीफ है या मटन? चिकन है। अच्छा बनाया हुआ है उन्होंने। क्या कह रही हैं रिपोर्ट्स? यार रिपोर्ट्स तो वही कह रही हैं जो पहले भी कह रही थी, यही कि तुम बाप नहीं बन सकते। मगर हुआ क्या है यावर? क्या हुआ है? Are you alright? Yes, I'm fine. Thank you. अरे हया, मेरी छोटी सी डकलिंग, क्या हाल है तुम्हारा? आओ ना, ये तुम्हारे अपने भाई का घर है, देख रही हो? वो मन्नत कहाँ है? वो अंदर है। मैं मिलना चाहती हूँ उससे, मिलेगी मुझसे? कोस मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी? लेकिन है, अगर तुम यहाँ पे इसलिए आई हो कि वो इस केस से विड्रॉ कर ले, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अब मैं भी ये चाहता हूँ। मैं भी ऐसे ही चाहती हूँ। चल। हाय। आई एम सो सॉरी। आओ ना। मन्नत, देखो कौन आया है। आओ ना, खड़ी क्यों? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ है? तबीयत ठीक है इसकी? You are going to be a darling, darling papa. Really? कितने दिनों बाद कोई गुड न्यूज़ मिली है सुनने को। बहुत मुबारक हो आंटी। तुम्हें भी बहुत चल तुम लोग बैठो, हैं? नमाज पढ़ के आई, बात भी कर। मैं आती। बैठ जाओ। हाँ ना, बैठो। मैंने चाय रखी है, तुम्हारी लेकर आया। कितना अजनबी सा लग रहा है ना ये अजनबियत वाला अंदाज हम में। अजनबी तो हमारा मैं और तुम बनना भी था आया। कभी लड़े ही नहीं ना हम, जब लड़े तो एकदम गहरी बन गए। कितनी
कितनी हैरत वाली बात है, कभी किसी का कहना ना सुनने वाले हम लोगों की अलग अलग बातों में आ गए। हम नहीं, सिर्फ तुम आया। मुझे लगता था कि रिश्ते खून के नहीं एहसास के होते हैं, पर शायद मैं गलत थी। उनका रिश्ता तो अब तुमसे भी जुड़ गया हमारा। पहली बार ऐसा हो रहा है कि मुझे ना हिचकिचाहट सी महसूस हो रही है तुमसे बात करते हुए, और मैं अब इज्जत भी कर रही हूँ तुम्हारी, हालांकि पहले कभी मैंने वो इज्जत नहीं की तुम्हारी। हाँ, तो मैं कौन सी थाली सजा के तुम्हारा इस्तकबाल किया करती थी। दोस्ती में फॉर्मेलिटीज नहीं होती। शुक्र करो मेरा भाई तुम्हारा रिश्ता लेके आया, नहीं हुई कवारी मरती तुम। खैर कोई ना कोई तो मिल ही जाता। लो आ गए तुम्हारे भैया। कहती है शुक्र करो मेरा भाई आपको मिल गया, वरना कवारी रह जाती। मैं कहा कोई ना कोई तो मिल ही जाता। कमाल है, इतना कुछ करने के बावजूद मेरी कदर नहीं है। एहसान जता रहे हैं, फर्ज बनता था, आपका हस्बैंड है मेरे। हाँ फर्ज तो बनता है, लेकिन हर शौहर अपनी बीवी के लिए इतना कुछ नहीं करता। लेकिन भाई लड़की अच्छी है। तुम्हें नहीं पता ये मुझसे घर के कितने काम करवाती है भाई। ओहो, तो कोई बात नहीं, घर के मर्द को करने चाहिए काम। अच्छा, तो तुम दोनों की दोस्ती होगी लगता है। नहीं नहीं, मोहल्ले की पुप्पी बन के लड़ाई करा दे हमारे बीच। मन्नत, नजर ही लग गई थी हमें। जहन कबूल ही नहीं करता था कि अपने आप से इतना झूठ बोल सकते हैं, आपको ऐसे उकसा सकते हैं। उकसा कोई भी सकता है यार, मुझे भी उकसाया गया था। फर्क सिर्फ ये है कि मैं बातों में नहीं आया तुम्हारे। शायद जाने देना पुरानी बात है। I'm so glad you've come. Thank you. So happy. न चुप रह के यूं जिंदगी रोल दे, सितम हो चुका अब जुबान खोल दे। जमाने को सारी हकीकत बता, जो दिल में है तेरे वो सब बोल दे। सामान निकालो, बाहर फेंको उनका सामान। बहुत बड़ा पंगा लिया है ना आपने। ओ भाई बस कर दो, हम गरीब लोग हैं, बस कर दो। अरे क्या क्या कह रहे भैया, क्यों कर रहे हैं भैया, क्या कह रहे हैं? अरे भाई तमीज से बात करो, ये हमारी जमा पूंजी है। बेवो बुढ़े, ये घर बिक चुका है, हमें फौरन फौरन कब्जा चाहिए, इसीलिए तुम्हारा सारा सामान फेंकवा रहे हैं हम। ये तो कैसे कर सकते हो ये? केस बनाने में बड़े माहिर हो ना, ठोक दो हमारे मालिक के ऊपर एक केस। पर जानते हो ये घर खरीदा किसने? किसने लिया? वजीद तासीर ने। मैं कहती थी तुझे, मैं कहती थी, बोलती थी ना, मैं तुझे रुकता नहीं था, देख लिया। अरे भाई बंद कर दो। बात सुनो बड़े मियाँ, बहुत बड़ा पंगा लिया रमजान बुड्ढे ने। इसका साथ दिया ना तो मालिक से दुश्मनी हो जाएगी, और अगर किसी ने पनाह देने की कोशिश की तो याद रखना हर घर में बहू बेटी है। चलो यहाँ से, तमाशा लगाया हुआ है। इतना सन्नाटा हो गया ना घर में। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। अरे सारा दिन कहाँ गायब थे?
मैं गायब था? कमाल है, मुझे पता ही नहीं चला। अच्छा, मैं खाना लगाती हूँ आपके लिए। फेवरेट डिश बनाई है मैंने अपने हाथ से। तुम जरा ऊपर कमरे में आना, बात करनी है मुझे तुमसे। भाई का तो अच्छा खासा मूड ऑफ लग रहा है। खैरियत है? पता नहीं, मुझे भी। देखती हूँ। क्या हुआ? मूड ऑफ है? तुम प्रेग्नेंट हो? ये किस तरह का सवाल है यावर? आपने रिपोर्ट्स तो देखी है ना। बच्चा किसका है? आपका बच्चा है। झूठ मत बोलना मुझसे, ठीक ठीक बताओ कि ये बच्चा किसका है। यावर, आपका बच्चा है। नहीं, मुझे बताओ किसका बच्चा है ये। यावर, मैंने कहा ना आपका बच्चा है। बकवास मत करो, मुझसे बेवकूफ मत बनाओ। मुझे बताओ बच्चा किसका है। आपका बच्चा है। झूठ बोले जा रही है मुझसे। मुझे बताओगे नहीं तो जान से मार डालूंगा तुम्हें। आपका बच्चा है। बकवास मत करो। हया, हया, रुक जाओ। क्या हो? मेरा भाई पागल हो गया। मुझे मारो। बच्चा किसका बताओ मुझे। भाई, आपका बच्चा है। बकवास मत करो, झूठ बोल रही हो तुम। बेवकूफ मत बनाओ मुझे। बताओ बच्चा किसका है। आपका बच्चा है। बकवास। पूछो इससे बच्चा किसका है। क्यों आपका बच्चा क्यों नहीं हो सकता? उससे मैं बाप नहीं बन सकता। नहीं बन सकता मैं। ओ, जाओ ना। अब बताओ मुझे कि बच्चा किसका है। किसी का नहीं है, क्योंकि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। जिस दिन आपने मेरी पेट रिपोर्ट बनवाई थी ना, उस दिन मेरी भी आपकी पेट रिपोर्ट बनवाई है। तुम मुझे बेवकूफ बना रही थी। जिस तरह से आप मुझे बेवकूफ बना दिया है, ठीक उसी तरह। कौन औरत बदला ले रही थी मुझसे? छोड़ दो। मेरी जिंदगी में अब कोई जगह नहीं है। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। भाई उस जमाने खुदा के वास्ते समझे बात। हट जा दो, निकल जाओ यहाँ से। नहीं बात। भाभी प्लीज लेकिन घर मत छोड़ के जाएं। अब हम लोग कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। हम किसी मुफ्ती साहब के पास जाएंगे। मुझे पूरा यकीन है कुछ ना कुछ हो जाएगा। 10 साल की घर गृहस्थी 3 लफ्जों ने खत्म कर दी। मुझे बताओ ये कैसी अना है? ये कैसी अना है मर्द की? उसकी कमी का कसूर मैं क्यों भुगतूं? बताओ मुझे।
कसम से हया, कसम से मैं कभी औलाद की ख्वाहिश जाहिर ना करती। अगर ये शख्स मुझे अपना हमराज बना लेता तो 5 साल मैंने मुजरिमों की तरह जिंदगी गुजारी है। 5 साल। अगर मैं मोहब्बत में ये जिंदगी गुजार सकती थी तो मुझे धोखे से मुजरिम क्यों बना दिया? आया मुझसे बैकिंग नहीं हो रही है। प्लीज मेरे लिए सब कुछ कर दो। यहाँ पे हर चीज मुझे चीख चीख के कह रही है कि मुझे अपने साथ ले जाओ। आई एम सॉरी मैम, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली। आप घर कैसे छोड़ के जा सकती हैं? आप मुझे अकेला छोड़ देंगी यहाँ पे? अभी प्लीज, आप चली गई तो मैं तो यहाँ पे अकेली रह जाऊंगी। ये लोग ये मुझे अपने भाई नहीं लगते अब। अगर तुम्हें अपने नहीं लग रहे तो मुझे कैसे लगेंगे? मुझे याद है जब भी मैं अम्मा के यहाँ जाती थी तुमसे कह के जाती थी कि अपने भाई का ख्याल रखना। अगर अब मुझे अंदाजा हो गया कि तुम्हारा भाई अपना ख्याल खुद रख सकता है, मेरी बात याद रखना। ये जो अनापरस लोग होते हैं ना, बहुत आसानी से अकेले अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं। उनको किसी की जरूरत नहीं होती है। प्लीज मैं कर लूंगी अपनी पैकिंग, तुम जाओ। आप भी घर छोड़ के चली जाए, सब चले जाए मुझे अकेला छोड़ के। मिल गया ये लो मेरा बेटा, ये लो। रमजान अहमद, कुछ हुआ? घर का कुछ हुआ? मैं तुमसे पूछ रही हूँ। क्या होना है? अरे क्या इसी तरह हाथ पे हाथ धरे यहाँ बैठे रहेंगे? क्या होना है? अपनी मर्जी से बैठे हैं क्या? तुम्हें कुछ एहसास है कि नहीं है? जवान बेटियों को लेके आज हम रोड पर आ गए और तुम कह रहे हो कि तुम नहीं करोगे तो फिर कौन करेगा? बोलो, कब तक पड़े रहेंगे हम यहाँ? इस बिरयानी का क्या मैं सर पे मारूं? अरे खा लो चुप करके। क्या खा लो चुप करके? सारी जिंदगी तुम चुप 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 रह के आज हम घर से दरबदर हो गए। अब ये कब तक चलेगा? मैं मना करती थी ना तुम्हें, उन अमीरजादों के आगे पीछे मत घूमो। अब आया मजा? न घर के रहे ना घाट के। मैं तंग आ गई हूँ तुमसे। कहां से कहां पहुंचा दिया तूने। अस्सलाम वालेकुम। तुम साथ ही मैं शारिक। चाचा आप यहाँ कर रहे हैं आप लोग? चाचा उठें चाची, उठें, उठो बच्चों। चलो चलो जल्दी उठो। कभी उठाना बैग। अरे उठ। उठो रमजान चाचा। ये मैं हाँ चलो चलो बच्चों आ जाओ, बच्चों चलो चलो चलो। यहाँ बैठे बैठे क्या कर रहे हो? उठ जाओ। शुक्र करो कि अल्लाह ने कोई फरिश्ता बना के भेज दिया है। तुम अगर नहीं उठे ना, मैं बच्चियों को लेके चली जाऊंगी। बस बहुत हो गया। अरे किस कदर तुम फरिश्ता बनकर आए हो इस वक्त हमारे। अल्लाह खुश रखे। छोड़ो भाई, वो आ जाएंगे। चलो। मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर रही थी। भाभी चीखती चिल्लाती मेरे पास आई हैं, मुझे कह रही हैं कि तुम्हारे भाई ने मुझे मारा पीटा। यार क्या हुआ? आई ओके? पता नहीं क्या हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं, हार्ट बीट तेज हो रही है। शायहान को कॉल करना जरा। मैं पानी लेके आती हूँ।
कॉल करना शायद को जल्दी। आंटी आंटी आंटी, मन्नत को देखिए, मन्नत की तबीयत खराब हो रही है। अचानक से ठीक तो नहीं। शायान भाई को कॉल करें। है क्या हुआ है? तो पानी रखा। अरे मन्नत बेटे क्या हुआ? खैर हाँ से हार्ट बीट तेज हो रही है। अल्लाह खैर से आ रहा है। मैं शायद को फोन करूं? एक सेकंड में तो पानी दो, तुम इसे जरा मैं शायद को फोन करूं। पानी पियो, पानी पिलाओ। बाहर चक्कर क्यों आ रहे हैं? नहीं क्या हो रहा है मुझे? हेलो हाँ बेटे, हाँ शायद तेरा जल्दी जल्दी से घर आ। मन्नत की तबीयत ठीक नहीं है। हाँ 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 जल्दी फौरन। ओके आ रहा शायद। क्या हो गया? अल्लाह खैर। बैठा नहीं जा रहा है। पानी दिया? मैंने लेट पानी दिया? बेबी सो के डॉक्टर शान, लेकिन इनको मेंटली और फिजिकली स्ट्रेस से बचाना है। जितना ज़्यादा नींद लेंगी उतना खुश रहेंगी। मैम यही तो मसला है, प्रॉब्लम्स दूसरों की होती है और स्ट्रेस ये ले लेती है। आप इनको स्ट्रेस की बात बताएं ही ना। ओके थैंक यू। सो सॉरी, मुझे बताना ही नहीं चाहिए था। नहीं बेटे ऐसी बात नहीं, भाभी से पहले वो तुम्हारी दोस्त भी तो है, और अपनों से नहीं कहोगी तो किसको कहोगी? ठीक है ठीक है मेरी बेटी, ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। मुकदमे की कार्रवाई का आगाज किया गया। जज साहब, ये मेरी मुवक्किला का हेल्थ सर्टिफिकेट, और इसमें लिखा है कि वो प्रेग्नेंट है और तबीयत खराब होने की वजह से उनको बेड रेस्ट का मशवरा दिया गया, लिहाजा वो आज की अदालत की कार्रवाई से गैर हाजिर रहेंगे। अगर मेरे फाजिल दोस्त की मुवक्किला 9 महीने तक बेड रेस्ट पर रहेंगी तो अदालत की कार्रवाई 9 महीने तक मुअत्तल रहेगी क्या? और मेरा मुवक्किल अपनी बची खुची साख लेके इस माशरे में बेइज्जत होकर घूमता रहेगा? जज साहब, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है, बड़ी सिंपल सी बात है। मैंने तो सिर्फ इतनी सी बात कही है कि आज मजबूरी है, लिहाजा वो आज अदालत में नहीं आ सकेंगी। और रहा सवाल इज्जत का, तो मेरे फाजिल दोस्त के मुवक्किल दूसरों पे कीचड़ उछाल के इज्जत बचाने के काफी माहिर। जनाब वाला, इस बात का इस केस से कोई ताल्लुक नहीं। इस बात से केस का ताल्लुक है जज साहब, क्योंकि इस केस का जिक्र जहां जहां भी होगा वो जगह इस केस का हिस्सा बन जाएगी। मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं। जज साहब, इस वीडियो को गौर से देखिए। इसके आखिर में वजी तासीर साहब इस केस का जिक्र कर रहे हैं और उसमें वो बता रहे हैं जो इनके मुताबिक कि इनकी भाभी इनके ऊपर बुरी नजर रखती थी, और जब इनकी तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आया तो उन्होंने इनको अपनी दोस्त के कत्ल के मुकदमे में फंसा दिया। वाह जनाब वाला, सोशल मीडिया पे जाके अपने लिए इंसाफ मांगना, मॉरल सपोर्ट मांगना हर शहरी का बुनियादी हक है, कानूनी हक है, लेकिन इन्होंने मेरी मुवक्किला के ऊपर कीचड़ उछालने की कोशिश की है। जनाब वाला, मेरी अदालत से गुजारिश है कि जो इल्जामात इन्होंने मेरे मुवक्किल पे लगाए हैं पहले उन्हें साबित कर दें, इस बात के लिए दूसरा केस कर लेंगे हम। अजमल साहब, कोर्ट एडवाइस करती है कि पहले आपने जो इल्जाम लगाए हैं उन्हीं पर फोकस करें। जी जज साहब, आज इस केस में मेरी पहले विटनेस मकतूला के वालिद रमजान अहमद साहब, मैं आपसे इजाजत चाहूंगा कि उनको यहां पर कटहरे पे बुला के उनका बयान लिया। इजाजत।
जी रमजान साहब, मैं जो कहूँ उसको रिपीट कीजिए। कहें, मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कहता हूँ कि मैं आज अदालत में जो कुछ भी कहूँगा वो सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ भी नहीं। मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कहता हूँ कि आज अदालत में मैं जो कुछ कहूँगा सच कहूँ, सच के अलावा कुछ नहीं कहूँगा।